तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे हमारे मार्केट के टोटल 7 ऐसे शेयर्स के बारे में जिनका रेट आपको देखने को मिलेगा 1000 रुपीज़ के नीचे। तो बहुत लोग बोलेंगे ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, तो बहुत लोगों को बता दो या फिर याद दिला दो। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मैंने स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे शेयर्स कवर किए थे और ऑब्वियसली बात है उनमें से मैक्सिमम शेयर का प्राइस 1000 रुपीज़ के ऊपर का था। कुछ लोगों के कमेंट है इस सेक्टर के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन ये सच बात नहीं है। इस सेक्टर में ऐसे बहुत सारे शेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिनका प्राइस 1000 के नीचे भी आपको नजर आएगा और वो कंपनी एक्चुअली में काफ़ी प्रॉमिसिंग भी आपको नजर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी ग्रो होती है, जो इस सेक्टर में ग्रो होती हुई आपको आने वाले सालों में नजर आएगी, तो इनका प्राइस भी क्या 1000 के नीचे बहुत टाइम तक रहने वाला नहीं है। कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ प्राइस में भी आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा खासा अपर साइड में कंटिन्यूएशन मतलब ग्रो मोमेंटम ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली कोई भी डीप, कोई भी अच्छा खासा मौका इनमें से किसी भी शेयर में आपको अगर मिलता है तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनमें से जो स्टॉक आपको ठीक लगे इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें आप डेफिनेटली निवेश करने का प्लान कर सकते हो। तो कौन से होने वाले 7 शेयर स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री के जिनका प्राइस अभी के टाइम पे तो एटलीस्ट 1000 रुपीज़ के नीचे चल रहा है, वन बाय वन इनका नाम, इनका डेटा जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले स्टॉक का नाम आ चुका है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही पुराना, एक प्रॉमिसिंग और एक वेल सेटल्ड प्लेयर ये आपको देखने को मिलेगा। इसका प्राइस 1000 के नीचे, इसी की वजह से ये स्टॉक इसमें लिस्टेड है, मतलब इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंक्लूडेड है ऐसा बोल सकते हो। हालांकि मार्केट कैप के लिहाज से इस सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। 858 के आसपास की क्लोजिंग है, फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम आपको नजर आएगा। ओवरऑल बात करो लॉन्ग टर्म की, बहुत बड़े स्टॉक को मैं आपके सामने कवर कर चुका हूँ। लॉन्ग टर्म में क्लियर कट अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। ऐसे स्टॉक बार बार आपको लोअर लेवल्स पर नहीं मिलेंगे, तो कोई भी डीप अगर आती है, कोई भी बाइंग का चांस आपको यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिलता है, डेफिनेटली आप उस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने की कोशिश करें डिप में, मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी लिस्टिंग बहुत सालों पुरानी नहीं है, अभी अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ काउंटर है। और यानी कि कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली अगर आप देखोगे, मैनेजमेंट वाइज अगर आप देखोगे, तो कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आती है। लॉन्ग टर्म में कंपनी के ग्रो होने के चांसेस अभी से भी काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आते हैं। फिलहाल बात करो अभी की 882 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट नेगेटिव मोमेंटम इस स्टॉक में आपको नजर आ रहा है 9 सितंबर के दिन का। आज तो शनिवार है, कल रविवार है, तो ऑब्वियस सी बात है सैटरडे संडे मार्केट बंद हो गए, तो जो भी प्राइस आपको देखने को मिलेगी वो कल के दिन, फ्राइडे के दिन की जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस है वही आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा। अगर बात करो इसका लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक का पैटर्न, मोमेंटम काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा निकल रहा है। मैंने पहले भी आपको बोल के रखा है, एक बार ये हाई निकल गया, इसके ऊपर टिक गया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल गया तो स्टॉक में तेजी आएगी। और ये लो अगर स्टॉक का टूट गया तो स्टॉक में गिरावट फिर से शॉर्ट टाइम के लिए आते हुए आपको नजर आएगी। तो डीप आती है तो डेफिनेटली बाइंग करने का मौका आपको ढूंढने आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी काफ़ी बढ़िया कंपनी आपको देखने को मिलेगी। कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद या फिर कोविड के इम्पैक्ट के बाद डेफिनेटली इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा अपर सेट का मोमेंटम हमें देखने को मिला। उसके बाद करेक्शन भी देखने को मिला। जब स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ पंप हो गया था, मैंने क्लियरली कहा था प्राइस बहुत ज़्यादा खींच चुकी है, और जब प्राइस खींचती है तो आने वाले समय में उसका निगेटिव रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, और वही अभी स्टॉक में होता हुआ आपको नजर आ रहा है। बात करो अभी की 340 के आसपास की क्लोजिंग, 1% की गिरावट आपको नजर आएगी। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, देखिए इतने कम टाइम में जब स्टॉक को इस प्रकार भागता ना, उसका कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिजल्ट निगेटिव वे में आपको नजर आएगा, जो स्टॉक में अभी आपको नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में, कोई भी अपसाइड का कंफर्म पैटर्न अब तक नजर नहीं आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को जब तक स्टॉक ब्रेक आउट ऊपर की तरफ नहीं देगा, तब तक स्टॉक में जो तेजी आएगी उसके ऊपर यकीन करना काफी डिफिकल्ट है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलने के बाद सस्टेन करके निकल गया तो स्टॉक में तेजी के ऊपर बिलीव बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो डिप आपको नजर आ रही है उस डिप का फायदा ज़्यादा करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। ये भी बहुत सारे पुराने लिस्टिंग नहीं है, हाल फिलहाल की कह सकते हो, कुछ समय हो चुका है लिस्टिंग को, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन लिस्टिंग के बाद से अब तक का मोमेंटम इसका काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आएगा, क्योंकि मार्केट में कई सारे अप्स एंड डाउन्स इसके लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक हमें देखने को मिले। तो ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक मैं काफ़ी बढ़िया ही मान के चलूंगा। बात करो अभी की 784 के आसपास की क्लोजिंग, फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक का मोमेंटम। क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, मार्केट में काफ़ी बड़ी तेज़ी, काफ़ी बड़ी गिरावट ये 2-3 बार मार्केट में इस साल में अब तक हो चुका है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक में लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक का मोमेंटम काफ़ी अच्छे खासे जोन में हमें नजर आ रहा है। तो लोअर साइड पे कहने की 500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ 1000 एक बहुत ही बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। एक बात याद रखना, 1000
1400 का लेवल जब स्टॉक का निकलेगा, स्टॉक में कहीं ना कहीं 1300 से लेके 1500 के टारगेट भी उसके बाद आते हुए आपको नजर आएंगे। लोअर लेवल पे अगर 500 का लेवल स्टॉक का टूटता है तो स्टॉक में बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग आ सकती है, वहीं पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। लेकिन फिर भी ओवरऑल फंडामेंटल वाइज, बिजनेस वाइज कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो डीप में खरीदने के मौके आप तलाश कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड। ये भी शेयर मैंने कई बार आपके सामने प्रेजेंट किया है। कंपनी ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। ओवरऑल बात करो इसकी अभी की 485 के आसपास की क्लोजिंग है। 1% की गिरावट इसमें 9 सितंबर मतलब कल के दिन होते हुए आपको नजर आ रही थी। इसका अगर आप ओवरऑल मोमेंटम देखोगे तो आप देख सकते हो लगातार वन वे ऊपर की तरफ की तेजी। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि कितनी भी अच्छे कंपनी क्यों ना रहने दो, हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ भागता रहेगा। करेक्शन तो स्टॉक में आना ही आना है, आज नहीं तो कल, आने वाले कुछ महीनों में, और महीनों में नहीं तो सालों में करेक्शन आएगा ही आएगा। तो करेक्शन का वेट करो। अगर आपको बहुत ही बढ़िया प्राइस चाहिए तो आप देख सकते हो स्टॉक में क्या गजब का रैली 200 रुपये से लेकर 800 तक बना, और इतना बड़ा मोमेंटम था। ऑब्वियस सी बात है बहुत झटके में, मतलब एक ही वे में इतना बड़ा मोमेंटम आया। तो जब करेक्शन आएगा, करेक्शन भी आपको काफ़ी अच्छा खासा चढ़ा पाएगा। और मैंने वही बात आपको समझाइए कि बहुत जल्दी इतना बड़ा रैली जब आता है तो कहीं ना कहीं 50% का करेक्शन आप वहाँ से एक्सपेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा चल सकते हो। आप देख सकते हो 200 से 800 गया, 800 से 400 के आसपास स्टॉक आया, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा खासा हायर लेवल से 50% के आसपास का करेक्शन बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। अभी स्टॉक फुल टू साइडवेज पैटर्न में आपको नजर आ रहा है। तो साइडवेज पैटर्न कहाँ पे ब्रेक करता है, मतलब नीचे की तरफ ब्रेक करता है या ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ऑब्वियस सी बात है गिरावट और थोड़ी यहाँ से 150 पॉइंट बढ़ सकती है। लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ 630 650 स्टॉक के सबसे पहले टारगेट होंगे। और एक बार 650 630 का लेवल स्टॉक का निकल गया तो फिर से ऑल टाइम के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो अच्छे प्राइस के आसपास मिल रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट मिला, स्टॉक के अच्छे खासे कैंडल पैटर्न बने पॉजिटिव बुल्स वाले, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एग्रेसिविंग करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट अगर दोस्तों रोसारी बायोटेक लिमिटेड। ये भी स्टॉक बहुत बार मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक मोमेंटम इसका भी काफी बढ़िया है। 990 के आसपास की क्लोजिंग, फ्लैट नेगेटिव मोमेंटम आपको नजर आएगा कल के दिन। ओवरऑल बात करो इसके मोमेंटम की, लिस्टिंग के बाद से लेकर आप देख सकते हो तगड़ी मोमेंटम अपर साइड की देखने को मिली, अच्छा खासा रैली बना। तो उसके और ऑब्वियसली बात है करेक्शन आना था, करेक्शन आ भी गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बन रहा है, और राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिल गया जो कहीं ना कहीं 1000 के ऊपर या 1000 के आसपास का नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक में काफी बढ़िया रैली ऊपर की तरफ बन सकती है। फिर उसके बाद 1200 से लेकर 1500 के टारगेट भी स्टॉक में आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। कंपनी अच्छी है, ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है, मैनेजमेंट काफी रिएक्टिव है, कुछ भी हो जाता है मैनेजमेंट काफी अच्छे तरीके से उसका रेस्पॉन्स भी रहता है, फिर वो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ। नाम है दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ये भी कंपनी मुझे ठीक ठाक नजर आती है। जितने भी सारे मैंने अब तक आपको स्टॉक दिखाए उसमें मुझे थोड़ा सा रिस्क इसी स्टॉक में नजर आता है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल पैटर्न है कंपेयर टू अदर स्टॉक थोड़ा सा मुझे क्रिटिकल नजर आता है। तो इस स्टॉक में अगर किसी का भी इन्वेस्टमेंट का प्लान है, मैं कहूँगा सबसे कम रिस्क, ठीक है। अगर बाकी स्टॉक में अगर आप बोलते हो ना 100 का रिस्क ले रहे हो, तो इस स्टॉक में आपको 10 का ही रिस्क लेना है, इतने में आपको बता सकता हूँ। मैक्सिमम रिस्क स्टॉक में लेने से बचे, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही अलग तरीके से ऊपर की तरफ पंप होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली सबसे कम रिस्क या स्टॉक को इग्नोर करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात करो अभी की 350 के आसपास की क्लोजिंग है। मोमेंटम की बात करूँ 3% की तेजी इसमें अभी होते हुए आपको नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म का इसका मोमेंटम अगर आप देखोगे क्लियर कट काफी बुलिश पैटर्न है। और यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ रही है, 2020 की गिरावट के बाद केमिकल इंडस्ट्री में जो तेजी की आग लगी थी उसका काफी अच्छा खासा फायदा इस कंपनी को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पैटर्न काफी ज्यादा खिंच चुका है, और ये वाला मोमेंटम जो स्टॉक में बना है ना पिछले कुछ महीनों में, ये मोमेंटम सही नहीं है। ये मोमेंटम कभी ना कभी खत्म होगा, और जब इसका करेक्शन आएगा, करेक्शन लोअर सर्किट में भी आ सकता है, या फिर बड़े बड़े करेक्शन 10-10 15% के करेक्शन भी हफ्ते हफ्ते में कुछ कुछ दिनों में स्टॉक में बनते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अभी के अभी एकदम एग्रेसिव एंट्री करने की कोशिश आई थिंक स्टॉक में आपको होनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, तो जैसे कि मैंने कहा बाकी सारे स्टॉक एक तरफ, ये वाला स्टॉक एक तरफ, इस स्टॉक को इग्नोर करोगे तो भी कुछ इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको बताना था। अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि इनमें से किसी भी स्टॉक में आपको निवेश करना है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।